Good morning, class. So I am going to start with the next topic or next question today. The topic is now we have to prepare the income and expenditure, the complete statement. Before that, I want to tell you one thing. The treatment related to the outstanding or prepaid expenses. As I said in the subscription, आपको सिर्फ करंट ईयर का ऐड करना था. सेम इसी तरह से एक्सपेंसेस में भी सिर्फ करंट ईयर के ऐड होंगे, प्रीवियस ईयर के लेस होंगे. So you have to add the outstanding with the current year, previous year less. And prepaid is also same कि जो लास्ट ईयर आपने एडवांस पे किया था दैट इज़ फॉर द करंट ईयर, सो वो ऐड हो जाएगा, और इस साल का प्रीपेड नेक्स्ट ईयर के लिए दैट इज़ टू बी माइनस. So start with illustration number 16. In this we have to prepare a complete statement. Following is the receipts and payment account for the year ending 31st March 2019 is the current year. Some adjustments are subscription outstanding as on 31st of March were rupee 4,000 and 6,000 for 19. Outstanding salary for 18 and 19. 31st March 2018 को the club had investment of 12, furniture of 10 and equipment of 20. You need to prepare the income expenditure and the balance sheet, and you have to charge appreciation on furniture by 20 and equipment by 25%. So as I told you, we have to prepare three things here. The first is the opening balance sheet as on 2018 31st March. If I will write 2018 31st March or 1st April 2018, both are the same things. This is the format of balance sheet. Second, we have to prepare income and expenditure account as on 31st of March 2019 because the current year is 19. This is the format, and in the last we have to prepare the closing balance sheet as on March 19. So this is the three accounts which we have to prepare. So हम start करेंगे सबसे पहले receipts और payment account की डेबिट साइड है. The first is to balance brought down as on 1st of April. Balance brought down 1st of April. Opening balance of cash. तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा 2300. नेक्स्ट वी हैव सब्सक्रिप्शन 56,400. यू नो सब्सक्रिप्शन इज़ माई इनकम, तो हम इसको लिखेंगे इनकम साइड में 56,400. अब सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हमारी एडजस्टमेंट थी, तो हम एडजस्टमेंट को साइड बाय साइड करेंगे. 2018 की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी 4,000 और 19 की है 6,000. 18 प्रीवियस ईयर की 4 है, करंट ईयर की 6 है, तो हम क्या करते हैं माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ 2018 4,000 और करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो जाएगी आपकी एड 19 6,000. सो इट इज़ 58,400. एंड यू नो एक एडजस्टमेंट टू साइड्स पोस्ट होती है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें मिलनी है 18 की आपने डाली 18 की बैलेंस शीट में इट इज़ 4 और 19 की हम डालेंगे 19 की बैलेंस शीट में इट इज़ 6. नेक्स्ट वी हैव इंटरेस्ट, जिसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी, हम उस इनकम को और एक्सपेंस को सिंपली पोस्ट करते रहेंगे. इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट इज़ माई इनकम इन द इनकम साइड एज ₹300. देन वी हैव डोनेशन एंड डोनेशन फॉर बिल्डिंग. दिस इज़ सिंपल डोनेशन, तो ये मेरी इनकम होगी, इट इज़ 6,000. एंड डोनेशन फॉर बिल्डिंग, जब कोई स्पेशल पर्पस के लिए हमें इनकम रिसीव होती है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइबिलिटी, और इसके अंदर जो भी एसेट्स और लाइबिलिटी होंगी दे आर ऑलवेज पोस्टेड इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्योंकि ये 31st मार्च 19 की है. सो डोनेशन फॉर बिल्डिंग इट इज़ 50,000. Then we have match fund. As you know, all the funds are to be recorded in the liabilities of closing. और फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम और एक्सपेंस होंगे तो फंड में ही लेस होंगे, पीछे के कई कंसेप्ट इसमें इंक्लूड हो जाएंगे. नेक्स्ट वी हैव मिसलेनियस रिसिप्ट एंड सेल ऑफ ग्रास. तो ये मेरी नॉर्मल इनकम है, सो आई विल राइट हेयर मिसलेनियस रिसिप्ट एंड द सेल ऑफ ग्रास. द अमाउंट इज इट इज़ 430 and 100. 430 100. ये आपकी रिसिप्ट साइड कंप्लीट हो चुकी है. नेक्स्ट हम करेंगे पेमेंट्स को स्टार्ट. पेमेंट्स में सबसे पहले हमारे पास है मैच एक्सपेंस. मैच फंड हमने लिखा था लाइबिलिटीज़ में, तो मैच फंड में से ही हम लेस करेंगे मैच एक्सपेंस 6,800. सो रेस्ट वी हैव 3,200. नेक्स्ट वी हैव रेंट, सैलरीज इन एक्सपेंसेस. सो बिफोर दैट जस्ट फॉर द एडजस्टमेंट की हमारी रेंट सैलरीज या सैलरीज की एडजस्टमेंट है,
रेंट की नहीं है, तो सिंपली हम रेंट हमारा एक्सपेंस है, इन द डेबिट साइड यू विल राइट टू रेंट, इट इज़ 9600। देन हमारी एडजस्टमेंट है सैलरीज़ की, सैलरीज दी हैं आपका 24,000। नाउ एज़ पर द एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी है मार्च 18 और 19 की, 18 की 2000, 19 की 2500। तो सेम रूल अप्लाई होगा, लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग हो जाएगी माइनस, इट इज़ 2000, और करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग हो जाएगी प्लस 2500। सो अल्टीमेटली इसमें ऐड हुए 24,500। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी पेमेंट है, इट मीन्स हमें पे करनी है, 18 की जाएगी 18 की बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी जो हमें पे करनी है, एंड 19 की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी 2500। नेक्स्ट वी हैव सन्ड्री एक्सपेंस, इट इज़ माई नॉर्मल एक्सपेंस टू सन्ड्री एक्सपेंस 3600। देन वी हैव इन्वेस्टमेंट परचेज, एज आई सेड अगर हमने कोई भी एसेट या लायबिलिटी इसमें परचेज़ की तो वो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी। सो इन्वेस्टमेंट मैंने परचेज़ की 30,000 की। देन वी हैव न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के सिंपल बिल एक्सपेंस होते हैं एज ₹750। देन वी हैव स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इक्विपमेंट हमने स्पोर्ट्स के परचेज़ किए, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई फिक्स्ड एसेट्स। Sports equipment you have 32,000. The last we have balance carried down, the closing balance of cash, it is 18,780. Now as for the adjustment just check सभी कुछ हो चुका है, नहीं सब्सक्रिप्शन और सैलरीज की हम कर चुके हैं। एज ऑन 31 मार्च 2018 को क्लब के पास एंड में प्रीवियस ईयर में 18 में इन्वेस्टमेंट थी, फर्नीचर था और इक्विपमेंट थे, तो 18 में थे तो हम 18 की बैलेंस शीट में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास 12,000 रुपीज़ की, फर्नीचर था 10,000 का, और इक्विपमेंट थे आपके 20,000 के। देन इट इज़ वी हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन फर्नीचर बाय 20 एंड इक्विपमेंट एट 25%। अब हमें डेप्रिसिएशन लगानी है इक्विपमेंट और फर्नीचर के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर लगानी है 20% और इक्विपमेंट के ऊपर लगानी है 25%। सो एज यू कैन सी इन द ओपनिंग बैलेंस शीट हमारे पास 10,000 का फर्नीचर था, 10,000 के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन लगेगी तो इट इज़ 2,000। सो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000। अब जो एसेट आपके पास स्टार्टिंग में थी तो ऑब्वियसली वो आपके पास एंड में भी होंगी, तो फर्नीचर था हमारा 10,000 का जिसके ऊपर हमने लगाई डेप्रिसिएशन 2,000 की, एंड में मेरे पास फर्नीचर बच गया 8,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट वी हैव इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स के ऊपर आपको लगानी है 25%। इन द बिगनिंग आई हैव इक्विपमेंट्स ऑफ ₹20,000, इन द क्लोजिंग मैंने 32 के और परचेज़ किए, तो 20 के आपके बिगनिंग में थे, 32 के आपने और परचेज़ किए, टोटल इक्विपमेंट कितने हो गए आपके पास 52 के। डेप्रिसिएशन लगाएंगे इसके ऊपर 25%, 13,000, so the less amount is 39,000, and equipment depreciation is to be recorded in the expenses ₹13,000, it is 15,000. वंस अगेन जो एसेट आपके पास स्टार्टिंग में होगी उसको क्लोजिंग में भी डेफिनेटली लिखा जाएगा। वन मोर थिंग, आपके पास इन्वेस्टमेंट थी स्टार्टिंग में 12,000 की, करंट ईयर में आपने परचेज़ की 30 की और, तो 12 की पहले थी, 30 की और परचेज़ कर ली, एंड में आपके पास कितनी बच गई 42,000 की। तो जो ओपनिंग में फिक्स एसेट्स होती हैं वो क्लोजिंग में डेफिनेटली शो की जाती हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ ओवर, यू हैव टू फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर, इट इज़ 48,300 दिस साइड, तो उतना ही आपका लायबिलिटीज़ का टोटल होगा। फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर, इट इज़ नोन एज कैपिटल फंड एज 46,300। ये कैपिटल फंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज इट इज़ जाएगा, जो ओपनिंग में था एज आई सेड क्लोजिंग में भी शो होगा अबाउट द लॉन्ग टर्म 46,300। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की बैलेंसिंग करेंगे तो हमारे पास निकलेगा सरप्लस या डेफिसिट, तो यहाँ पर हमारे पास निकल रहा है सरप्लस 11,780। जैसे आप एंड प्रॉफिट नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते थे इसी तरह से आपका सरप्लस भी आपका ऐड किया जाएगा, इट इज़ 11,780। नाउ एट द एंड इट इज़ कंपल्सरी कि आपकी बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आए जैसा हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो होता था। सो इट इज़ 113780, इट मीन्स
your question is correct, otherwise some mistake will be there. So this is one question related to the NPO. Now all the questions are same. आगे इसमें नया टॉपिक कुछ भी नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन सिमिलर चलते रहेंगे. Look at one more question. As per illustration number 18, this is 2019 की आपको स्टेटमेंट दी है, तो इसके बेसिस पर हमें प्रिपेयर करना है income and expenditure and the opening and the closing balance sheet. So I will prepare opening balance sheet. 2018 is the previous year. Income and expenditure account on the basis of 2019, क्योंकि करंट ईयर 2019 है. फिर आएगी हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट 2019. So start with the first one. To balance brought down. Opening balance of cash. Assets में opening की 17,000. Now subscription is 60,000. Subscription is my income. लिखा हमने 60 income side में. Now as per the adjustments. 2018-19 received in advance 4,000, current year में 5,000. तो previous year में जो advance मिला था for the current year, तो हम क्या करेंगे, advance of 18 add, और इस साल जो advance मिलेगा that is for the next year 19 का advance 5,000 less. Next we have outstanding subscription, previous की less और current की add, so less outstanding of 18 3,000 and add outstanding of 19 4,000. So आपको यहाँ से total amount निकालना है. It is 8 minus 8 plus किया, so ultimately this is same 60,000. Now you know एक adjustment दो जगह post होती है, तो जो subscription advance में receive की है, subscription received in advance, opening balance sheet की liabilities में 4,018 की, और एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ क्लोजिंग आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, सॉरी इट इज़ 5,000. आउटस्टैंडिंग ओपनिंग का ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मिलना है 3,000, और क्लोजिंग का क्लोजिंग में इट इज़ 4,000. नेक्स्ट वी हैव फर्नीचर. एक फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू थी 6,000, उसको हमने 5,000 रुपीज़ में सेल किया. सो द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज़ 6,000 और उसको हमने 5,000 में सेल किया, तो हमें क्या हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर. कितना हुआ आपको, 1,000 रुपीज़ में. नेक्स्ट वन वी हैव लाइफ मेंबरशिप फ़ीस. आपको पता है लाइफ मेंबरशिप फ़ीस एक ही बार रिसीव होती है, तो स्पेशल लायबिलिटी है, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट एज लाइफ मेंबरशिप फ़ीस. मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि इनकम एक्सपेंडिचर में जो भी एसेट्स लायबिलिटी होगी दैट इज़ टू बी रिकॉर्डेड इन द क्लोजिंग वन. नेक्स्ट वी हैव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. 5% रेट से हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 9,000 रुपीज़ का. नाउ वॉच वन थिंग, अगर आप कोई भी पैसा साल के बिगनिंग में इन्वेस्ट करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर तब आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव होता है. तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट अमाउंट मेंशन है, बट इन्वेस्टमेंट कितने की थी वो मेंशन नहीं है. So you have to find out the amount of investment. The rate of interest is 5% and you received interest 9,000 rupees. So what about the investment? 100 upon में 5. So the amount of investment is 1,80,000, जिसके ऊपर आपको 9% से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है. सो इट इज़ 180, जो साल के स्टार्टिंग में थी इन्वेस्टमेंट 180, उसके ऊपर मुझे जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है इट इज़ माई इनकम. सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट मेंशन था, इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो मैंने 5% की रेट से 9,000 इंटरेस्ट, अबाउट 1 से हमें इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट है 180 की, तो इन्वेस्टमेंट बिगनिंग में होगी तभी हमें साल के एंड में इंटरेस्ट रिसीव होगा. Now about the expenses side, there is no adjustment related to expenses, so इनको same as it is post कर दीजिए. Salaries of ₹30, then we have rent, it is of ₹18,300. फिर उसके बाद है repairs, expense है हमारा 4,700. then उसके बाद है हमारी books and building and balance carried on. books हमारी asset होती है, तो books are to be recorded in the, जिसमें अभी हमारी ये बुक्स हमने इस साल परचेज़ की हैं, सो दैट इज़ टू बी रिकॉर्डेड इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट.
एंड जस्ट लुक एट दिस, आपके पास बुक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है. सो ओपनिंग बैलेंस है बुक्स की एसेट है हमारी 12,500 एंड एज पर द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बुक्स वी हैव 26,500. तो अब आपको निकालना है द अमाउंट ऑफ डिफरेंस जो बुक्स के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लगाई. हाउ? स्टार्टिंग में थी 12,500 बुक्स की वैल्यू, देन यू परचेज बुक्स ऑफ ₹16,000, हमने परचेज की 16,000 की, तो क्लोजिंग में हमारे पास होनी चाहिए 28,500 जो बिगनिंग की थी और जो परचेज़ की है. बट हमारे पास क्लोजिंग की बुक्स की वैल्यू तो है 26,500. सो मीन्स द अमाउंट ऑफ 2,000 इज़ द अमाउंट ऑफ depreciation charge on the books. So this is the amount of depreciation. Then we have building and balance carried down. तो बिल्डिंग हम लिखेंगे क्लोजिंग में, बिकॉज अगेन आई एम सेइंग कि इसमें जो भी एसेट और लायबिलिटी होगी दैट इज़ टू बी रिकॉर्डेड इन द closing balance sheet, and the cash is of ₹1,000. That's all about these things. This is to be total. Find out the balancing figure as capital fund. Then from this you will be able to find out the surplus. The surplus is 15,000. In the capital fund you have to add the amount of surplus. So the amount of capital fund from the balancing is 2,14,500. This is to be recorded here. 2,14,500. Add the surplus 15,000. So the total must be equal. It is, as per the total, it is 2,41,500. Means your question is complete here. So this is about this question. So now you just try to sort out the question. I'll do the next topic in the next video. The next topic is regarding the consumable goods, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और आगे फर्दर क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड आई विल सोल्व ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो. नाउ देयर इज नथिंग डिफरेंट इन क्वेश्चंस. ऑल द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर सिमिलर, बट हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. मैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूँगी. सो अप टू दैट यू जस्ट ट्राई टू सॉर्ट आउट द क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच.